वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 12th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग के बारे में हम ये जान लेते हैं कि क्या होता है कि इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पहले के लोग जो होते थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, झीलों का समुद्र झीलों का नदियों का मतलब ये जो नदियों पर चलने वाले जो नाव वगैरह जितने भी सामान है वो उनका यूज़ करते थे, उनका प्रयोग करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। भारी भारी वस्तुओं को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जैसे कि घने जंगल होते थे तो उनके बीच में अभी अगर नदियाँ जा रही होती थी तो वो उनके द्वारा नदी के द्वारा एक स्थान से वो दूसरे स्थान से मतलब पहुंच जाते थे। लेकिन अब तो जैसे कि रेल मार्ग चल गया है तो उसके साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता होने लग गई है, चैलेंजेस होने लगे हैं। तो इतना जो है जो जल मार्ग है जैसे नदी वगैरह इतना प्रयोग में नहीं आता। और एक कारण और भी है कि जो नदी है उसका पानी जो है खेतों में प्रयोग कर लिया जाता है जैसे सिंचाई के लिए और भी कई कामों के लिए, तो इसलिए भी जो नदी वगैरह है इतना नहीं हो पाता है। पर अब हम इसमें यही जानेंगे कि आंतरिक जल मार्ग में हम क्या पढ़ेंगे। तो आंतरिक जल मार्ग में हम सबसे पहले बात करेंगे राइन जल मार्ग के बारे में कि राइन जल मार्ग कहाँ है। तो जल मार्ग जो है वो किसको किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जर्मनी और नीदरलैंड को, ये आपस में जो है ये जोड़ता है। और नीदरलैंड में ये किसको जोड़ता है, रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर की जो दूरी है वो नौकायान द्वारा जो है पार कर ले जाता है। इसी तरीके से ये जो राइन जल मार्ग है ये रूर नदी यानी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। रूर नदी जो है वो पूर्व से आकर जो है वो राइन नदी में मिलती है। और विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो जलमार्ग है वो राइन जलमार्ग ही है। जो सबसे अधिक जो विश्व में ये यूज़ किया जाता है जलमार्ग वो राइन जलमार्ग है। और इसी के साथ इसको आप एक चीज़ और देख लीजिए कि प्रति वर्ष 20,000 से भी अधिक 20,000 से भी ज़्यादा जो समुद्री जलयान होते हैं वो जो होते हैं वो राइन जलमार्ग में होते हैं। यानी हर साल जो है 20,000 से ज़्यादा जो समुद्री जलयान यानी जैसे जहाज वगैरह जितने होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो 20,000 से ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं राइन जलमार्ग में होते हैं। और लगभग 2 लाख जो आंतरिक मालवाहक होते हैं, मालवाहक यानी जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो 2 लाख से जो लगभग जो 2 लाख होते हैं वो आंतरिक मालवाहक जो होते हैं वो राइन जलमार्ग द्वारा जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जो जोड़ता है वो है राइन जलमार्ग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो राइन जलमार्ग के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से जलमार्ग है जो आपके बुक में दिए हुए हैं। अब हम इसमें बात करेंगे डैन्यूब जलमार्ग के बारे में। तो डैन्यूब जलमार्ग क्या होता है, ये पूर्वी यूरोपीय भाग को जो अपनी सेवाएं हैं उनको किनको देता है, ये पूर्वी यूरोपीय भाग को ये देता है। तो डैन्यूब नदी जो है वो डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में यानी कई देशों में अपनी जो सेवाएं हैं अनेक देशों में से होती हुई ये पूर्व की ओर बहती है। मतलब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ये जो है वो अनेक देशों में जो है होती हुई अनेक देशों से होती हुई ये पूर्व की ओर बहती है। और टराना सेवेरियन तक नौकायान योग्य है। मतलब जो टराना सेवेरियन है वहाँ तक ये नौकायान के मतलब योग्य है, उसके लिए एबल है। तो इसमें मुख्य निर्यात कौन कौन से होते हैं, मुख्य निर्यात के पदार्थ कौन से हैं ये भी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसके मुख्य निर्यात के पदार्थ है गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि डैन्यूब जलमार्ग कौन कौन से इसकी क्या विशेषता है। अब हम इसमें बात करते हैं वोल्गा जलमार्ग के बारे में कि वोल्गा जलमार्ग क्या होते हैं।
तो वैसे तो रूस में बहुत सारे जलमार्ग हैं, पर सबसे अधिक जो यूज़ में होता है, जो महत्वपूर्ण है, वो है रूस में। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे है वोल्गा जलमार्ग, जो कि 11,200 किलोमीटर तक का जो है वो नौकायान सुविधा जो है वो प्रदान करता है, और इसी तरीके से कैस्पियन सागर में जाकर ये मिल जाता है। हम जानते हैं कि वोल्गा मास्को नहर जो है वो इसको जो है मास्को प्रदेश से मिलाता है, और इसी तरीके से वोल्गा डॉन जो नहर है वो वोल्गा जलमार्ग को किससे मिलाता है, काला सागर से मिलाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।